हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मैन और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों को जो एमपी पुलिस की जो वैकेंसीज़ है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी थी। और शायद बहुत सी बातें आप लोगों को भी पता ही होंगी और शायद आप किसी संस्था के द्वारा या फिर आप लोगों ने कहीं से पेज ऑनलाइन परचेज़ किया होगा तो आप लोगों को एमपी पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होंगी। लेकिन एक इंडिविजुअल जो तैयारी होती है वो चीज़ अलग होती है ना। और हम लोग वही सोचते हैं कि यार मतलब मेरे पास जो नोट्स पड़े हुए हैं इसके पहले जो मैंने यदि जो नोट्स मैंने बनाए थे और वो सारे नोट्स मेरे पास है प्रॉपर, मैंने रखे हुए हैं अच्छे से, तो मैं वही सारी चीज़ों को वापस से रिवाइज़ करूँगी। मैं उसको पढ़ूँगी नहीं, मैं केवल उसको रिवाइज़ करूँगी, है ना। देन उसके बाद में एक और बात एक ये हो जाती है कि मेरे पास भी कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, मतलब क्योंकि मैंने पहले इसके पहले उसकी तैयारी की थी। सो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उस टाइम। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन आप लोगों को जैसे कि यदि आप लोगों का मतलब मैं सोचती हूँ कि जो हमारा मतलब वीक पॉइंट है, मतलब जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लाइक मैथ्स हो सकता है, रीजनिंग हो सकता है, जीके जीएस तो आफ्टर ऑल सब लोग पढ़ते ही हैं। और शायद अभी करंट का तो मतलब थोड़ा बहुत पूछा ही जाता है, अदरवाइज़ तो हम लोग, मैंने ज़्यादातर देखा है। मैंने उस टाइम जब मैं स्टडी 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो तब मैंने उस टाइम जो था मतलब जितना भी जो मेरे पास में डेटा था, लाइक जो हम लोगों का होता है जो टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो सारी लगाई थी मैंने। देन उसके बाद मैंने उसके पहले मैंने तो पेज परचेस किया था। उसके बाद में फिर सिस्टमेटिक जो होता है हम लोगों का जो क्या कहना चाहिए उसको, ये क्या कहना चाहिए उसको, जो एग्ज़ाम्स की जो हमारे टॉपिक वाइज जो हम लोगों के एमसीक्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं। देन उसके बाद में जो पुराने जो एग्ज़ाम्स पेपर्स हैं हमको उसको मतलब प्रॉपर तरीके से, यदि हम सबसे पहले मैथ्स का पोर्शन लेके बैठ जाए ताकि उसमें हम लोगों को जो भी कन्फ्यूज़न है, हम लोगों के जो भी क्वेरीज है खुद से या फिर टीचर से, तो उसको सॉल्व करें पहले। देन उसके बाद में फिर हम लोगों को मतलब आगे ये सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, यदि ये मेरा ओके है तो अदरवाइज़ हम सब कुछ ओके ही होगा, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट है कि हाँ यार मुझे मैथ्स का ये फॉर्मूला इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, लेकिन इसमें मतलब जो मेरा आगे का जो मतलब जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मतलब क्या, मतलब आगे क्या है ना। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग फार्मूलेस तो लगा लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में फिर वो कुछ हम प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मतलब हमारे सामने आती है, हम लोगों को फेस करनी होती है। तो उसके मतलब वैकेंसीज आने के पहले हम लोगों को इतना तो खुद को अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए जिससे कि हम लोगों को ये फील ना हो कि यार शिट इस बार भी नहीं हुआ। ये चीज़ हम लोगों को नहीं, मतलब यही चीज़ हमारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम लोगों को अभी से प्रॉपर स्टडी करनी होगी और जितना ज़्यादा हो सके मैथ्स पे फोकस करें यदि आप लोगों का मैथ्स वीक है तो। अदरवाइज़ जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उस पर फोकस करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी उस पर मतलब उतना ज़्यादा मतलब ध्यान तो उस पर देना ही है, साथ ही साथ हमको वो सारे सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है जो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन आप लोगों को जैसे कि जीके जीएस में पूछा जाता है ज़्यादातर इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके पहले मेरे इसमें आया था क्वेश्चंस इतिहास से, तो वो तो मतलब मैंने स्किप कर दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसीलिए। सो ये दैट्स माय ये मेरा अनुभव है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम की बात बता रही मैं 2024 की, जब मुझे हिस्ट्री का मैंने उतना ज़्यादा पढ़ा हुआ भी नहीं था। सो इसीलिए क्योंकि मैं उस टाइम किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उस वजह से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया मैंने एमपी पुलिस पे। सो इसीलिए लेकिन आप लोग यदि आपका गोल है एमपी पुलिस तो आप लोगों को तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके तो अपना जो क्या कहना चाहिए उसको, अपने जो एमसीक्यूज़ लगाए हैं वो एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन उसको प्रॉपर पढ़े, मतलब अच्छे से पहले ध्यान से उसको पढ़े वो क्वेश्चन को, देन उसके बाद में उसको सॉल्व करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और ऐसे ये चीज़ मेरे साथ कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों से ये बात को शेयर कर रही हूँ कि हम कभी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका आंसर उसमें ही होता है क्वेश्चंस में ही,
मतलब हम क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं दैन उसके बाद में हम लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये तो मैं पढ़ चुकी हूँ, अब इसको पढ़ने से क्या मतलब, अब तो ये मुझे याद ही रहेगा। लेकिन जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आता है और कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं जो समान होते हैं, एक समान होते हैं, कुछ शब्दों के इसमें थोड़ा-सा मतलब डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ वो सेम होते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे टाइम तो मतलब मैंने जब 2024 में एग्ज़ाम दिया था तब जो आर्टिकल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस थे वो भी आए हुए थे। सो आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होंगी। और आप लोगों को यदि आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेस्ट करें, ताकि आप लोग वो लोगों के साथ कंपटीशन में रहे जो लोग सच में स्टडी करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। थैंक यू।